जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों को दिए हैं जिसमें सनातन के संदर्भ में बहुत सारे सूत्र आप लोगों को पता भी चले हैं। अब समय आ गया है कि उन सनातन सूत्रों को हमारे जीवन में कैसे शामिल किया जाए, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना पाए, कैसे हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल पाए। इस सभी के प्रयास के तहत मैं आप लोगों को अब जो वीडियो दे रहा हूं, हर वीडियो आपके जीवन के अंदर कुछ बेहतर सुधार करने में आपकी मदद जरूर करेगा। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये भी आपकी वर्तमान की किसी न किसी समस्या का समाधान आपको जरूर देगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सनातनियों, कल का एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो तो उसका आखिर समाधान क्या होना चाहिए। आज हम बात करते हैं परेशानियों की, जो परेशानी हमारे जीवन में शामिल होती है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हमने चाहा भी नहीं होता है कि परेशानी हमारे जीवन में आए, लेकिन आती है। कौन व्यक्ति है जो बीमार होना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो अपनी नौकरी को खोना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो अपने व्यापार को बर्बाद करना चाहता है? कौन व्यक्ति है जो चाहता है कि उसकी संतानें उसका साथ छोड़ दे? कौन चाहता है कि उसकी संपत्तियां उससे छीन ली जाए? कौन चाहता है कि उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाए? कौन चाहता है कि जीवन में वो तकलीफों में रहे, कभी सुख देखे ही ना? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो आखिर फिर भी ये सब कुछ हमारे जीवन में घटता तो है। इनमें से कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी व्यक्ति के साथ तो जरूर जुड़ी है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आज इस वीडियो में हम उस कारण को भी समझेंगे और उस निवारण को भी समझेंगे। हमारे जीवन के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा हम एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वो ऊर्जा अगर सकारात्मक है तो आपके शरीर के भीतर जो 7 चक्रों की ऊर्जा चलायमान है, उसमें वो बढ़ोतरी करती है, उसको प्योर करती है। और अगर आपका कोई कर्म नकारात्मक है और नकारात्मक ऊर्जा यदि आपने क्रिएट की है, तो वो आपके इन्हीं 7 चक्रों की ऊर्जा को डैमेज करती है। ये जो खेल आप अपने पूरे जीवन में करते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म का, सकारात्मक और नकारात्मक का, अपने गुणों के द्वारा काम करने का या अपने विकारों के द्वारा काम करने का, ये पूरे जीवन आपके इन्हीं चक्रों के साथ, ऊर्जाओं के इन्हीं चक्र को दूषित करता है या शुद्ध करता है। और जिस तरह की आपने ऊर्जाओं का निर्माण अपने जीवन में किया है, आपके आखिरी समय में वही सीक्वेंस हमेशा के लिए लॉक कर दी जाती है। अब आपका अगला जन्म उन्हीं ऊर्जाओं की परिस्थिति में होगा जो आपने अपने लिए क्रिएट की है। और जब इस धरती पर उन ऊर्जाओं की आवश्यकता है, ईश्वर के द्वारा उसी समय पर आपको इस धरा पर जन्म दिया जाएगा। आप उस ऊर्जा के प्योर स्रोत हैं, क्योंकि आपने खुद ने उन ऊर्जाओं का निर्माण किया है। ऐसे में आप इस धरती पर आकर के उन्हीं कर्मों को करने के लिए बाध्य होते हैं। अब यहां जो कर्म आप करने के लिए बाध्य हैं और जो संसाधन आपको मिले हैं, वो आपके अपने कर्मों के कारण से है। तो यहां आपको या तो संतान खराब मिल रही है, या माँ बाप खराब मिल रहे हैं, या पत्नी खराब मिल रही है, या नौकरी से आप परेशान हैं, या काम धंधे से परेशान हैं, या संपत्तियां आपके पास नहीं हैं, या अपमानित जीवन जी रहे हैं। ये जो भी परिस्थिति आपके जन्म के साथ आपको मिली, ये वो परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों का निर्माण आपने स्वयं अपने लिए किया है। यदि आप किसी का घोर अपमान कर रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ करके किसी का शोषण कर रहे हैं, तो आप किस तत्व को खराब कर रहे हैं? आप अपने 7वें तत्व शनि तत्व को खराब कर रहे हैं। अब ऐसे में आपका 7वां तत्व जब दूषित हो रहा है, उसकी ऊर्जा दूषित हो रही है, तो यहां आप जब अगला जन्म लेंगे तो आपको ये तत्व उसी अवस्था में मिलेगा जिस अवस्था में आपने इसको रखा है, या जिस अवस्था में आप इसको लेकर आए हैं।
जैसा आपने इस ऊर्जा के साथ किया, ये ठीक उसी रूप के अंदर आपको मिलेगी। जैसे अगर आपके बैंक के अंदर 1,000 रुपए का बैलेंस है, तो 31 मार्च के बाद जब नया साल होता है, वहां आपके अकाउंट के अंदर वही बैलेंस तो ट्रांसफर होगा नए फाइनेंशियल ईयर में जो आपका पिछला है। उसमें बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? बल्कि उस साल का ब्याज, अगर आपकी रकम जमा है तो वो ब्याज जो आपको मिलेगा, या आपने ऋण लिया है तो जो ब्याज आपको देना है, वो दोनों जोड़ करके आपके साथ शामिल कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से पिछले जन्मों का जो भी आपने किया है, उसके साथ आपके पाप पुण्य को जोड़ करके एक ऊर्जा का प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। वही आपका अगला जन्म है, वही आपकी अगली गति है। अब यहां आपको कारण तो समझ में आ गया कि मेरे जीवन में जो परिस्थिति मिली, मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले, ऐसे भाई बहन क्यों मिले, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ वही है कि जो आपने किया, जैसा ऊर्जाओं के साथ किया, जो संग्रह आपने किया, जो बैलेंस आपका बचा, उसी बैलेंस के आधार पर आपको अगले जन्म में वही संसाधन उसी रूप में मिले हैं। तो जब आप किसी को पिछले जन्म में प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, शनि तत्व को खराब कर रहे थे, तो इस जन्म में आप ऐसी जगह पर पैदा होंगे जहां बचपन से ही आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा। समाज में कोई आपकी इज्जत नहीं है, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके आसपास के लोग आपका शोषण करते हैं। आप बहुत ही दयनीय स्थिति में पैदा हुए हैं। तो समझ जाइए कि आपने पिछले जन्मों के अंदर क्या किया था। ये मैंने आपको केवल एक तत्व की बात की है। ऐसे हर तत्व के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं, तो आपका अगला जन्म आपको कहां ले जा करके किन परिस्थितियों में पैदा करेगा, ये एक अलग विज्ञान है। इस पर कभी और लाइव डिबेट करेंगे। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में आप हैं, ये आपकी उन्हीं ऊर्जाओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण से आप उन परिस्थितियों में हैं। ऐसे में एक बहुत साधारण सा तरीका है कि जिन चीजों के द्वारा आप अपने इन कर्मों को सुधार सकते हैं, इन गति को सुधार सकते हैं। मान लीजिए आपका शनि तत्व खराब था, इसकी वजह से इस जन्म में आपको हर जगह अपमान मिल रहा है, आपकी परिस्थिति ऐसी है। तो शनि के तत्व का अंक है 7 और पूर्णांक होता है 9। अब 7 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो पूर्ण हो जाए? तो आप इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 + 2 9। दूसरा तत्व किसका है? मन का। ऐसे में जब आपके साथ इस जीवन में अपमान हो रहा है, तो आपको केवल एक काम करना है, अपने दूसरे तत्व के साथ आपको मजबूती से खड़ा रहना है। यानी मन के अंदर किसी भी तरह का विकार पैदा नहीं होने देना है कि दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आप मन से अपने आप को शुद्ध रखेंगे, मन में किसी तरह का द्वेष किसी के लिए नहीं रखेंगे, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी क्यों ना कर रहा हो। यहां आपका जो 7वां तत्व है, वो शुद्ध होना आरंभ हो जाएगा और एक ऐसा बैलेंस क्रिएट होगा कि इसी जन्म के अंदर आप उस सम्मान को भी प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बचपन में बड़े दयनीय स्थिति में होंगे, लेकिन मन से बड़े मजबूत रहे, कभी गलत का साथ नहीं दिया, कभी गलत मन में विचार लेकर नहीं आए, अपनी दृढ़ता से चलते रहे चलते रहे। आज समाज उनके सामने सर झुकाता है। अंबेडकर जी, उनके बारे में आपको पता है क्या था बचपन उनका, लेकिन आज सम्मान के साथ उनके सामने सर झुकाया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां जिनका बचपन बहुत दयनीय स्थिति में था, लेकिन उनकी जीवनी को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने मन से कभी हार नहीं मानी, मन से कभी विचलित नहीं हुए, अपनी सोच को कभी छोटा नहीं किया, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं लेकर आए, यानी वही दूसरे तत्व पर उन्होंने काम किया। तो आज उनका जो 7वां तत्व जो बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस हो गया और वो अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। ये बात मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण के सामने सारी बातें स्पष्ट की है। अब बात आती है कि हम अपने जीवन में समस्याओं को कैसे पहचानें और उसका समाधान कैसे करें। तो एक बात को समझिए, मैं जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेता हूं उनमें मैंने सब लोगों को बताया भी है, समझाया भी है किस लग्न के अंदर कौन सा ग्रह मारक होता है, कौन सा ग्रह कारक होता है।
सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर मारक ग्रहों को मार्क कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक हैं। आपके ग्रह जो मारक हैं, उन ग्रहों पर किन ग्रहों की दृष्टि है, जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी मार्क कीजिए कि किन किन ग्रहों की दृष्टि किस घर पर है। जितने भी आपके मारक ग्रह हैं, उन पर जितने भी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, आप उन शुभ ग्रहों के प्रभाव को अपने जीवन में शामिल करना आरंभ कर दीजिए। आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। मान लीजिए मंगल तत्व किसी का खराब है और मंगल के कारण से उसके जीवन में परेशानी है, तो आपके कुंडली के अंदर मंगल जिस घर में भी बैठा है, उस घर पर किस ग्रह की दृष्टि है? क्या वो ग्रह शुभ है? मान लीजिए उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ है, आप धर्म कर्म पर विश्वास करना शुरू कीजिए, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना शुरू कीजिए, आध्यात्म में अपनी रुचि बढ़ाइए, आपका मंगल तत्व ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो शारीरिक रूप से पीड़ित होते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां कोई सिद्धि होती है, वहां जाते उन्हें लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि निस्संदेह उन लोगों की कुंडली के अंदर जो मंगल तत्व खराब है, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक पीड़ा मिली है, और उनके उस मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि जरूर होगी। और जैसे ही बृहस्पति के क्षेत्र में जाते हैं, उस ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं, मंगल का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। इसी तरह से हर ग्रह, हर मारक ग्रह के ऊपर किस शुभ ग्रह की दृष्टि है, इस बात का यदि आप आकलन करके उसका समाधान करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मैंने अपने जीवन के अंदर भी प्रैक्टिकली किया है। सूर्य के कारण से मेरे जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आना था, और उस सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि थी। 13 साल की उम्र में मुझे रहस्य पता लगा। मैंने बृहस्पति को स्ट्रांग करना शुरू किया, अपने आप को आध्यात्मवादी बनाया, हर तरह के व्यसन से अपने आप को दूर रखा, ईश्वर पर विश्वास रखा, सेवा पूजा की, जप ध्यान साधना सब किया करता था। जब वो समय आया मृत्यु तुल्य कष्ट का, तो ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत थोड़े से ही संकट से उससे बाहर निकाल दिया गया। वरना सोचिए कि 1 मिनट तक अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक को फेस करे और फिर भी आपके सामने पूरी तरह स्वस्थ बैठा हूं, क्या ये किसी चमत्कार से कम नहीं है? अगर ये चमत्कार हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति तत्व को मैंने बैलेंस किया। इसी तरीके से आप भी अपने जीवन के अंदर समस्याओं को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका समाधान ईश्वर ने, उसका संकेत आपकी कुंडली में पहले से ही दिया है। इसीलिए हम अगर अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं तो ये किसी और की दी हुई नहीं होती है, ये स्वयं हमारे अपने ही कर्मों के कारण से बनती हैं। और जो चीज कर्मों के कारण से बनी है उसको आप कर्म के द्वारा ही सही कर सकते हैं, कोई दूसरा उसमें आपके जीवन में चमत्कार करेगा ही नहीं। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, जीवन में आपकी समस्या का समाधान आपको स्वयं को ढूंढना है। हाँ, किसी से मार्गदर्शन चाहिए तो सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन होता है कुंडली के आधार पर ज्योतिषीय परामर्श। लेकिन ज्योतिष का परामर्श भी वो जो सनातन ज्योतिष के आधार पर हो, ये ना हो कि काल सर्प दोष है, जाओ वहां जाकर शांति कराओ। अरे मृत्यु का कष्ट है, मृत्यु का भय है, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। जाप करने से आपकी पीड़ा कम हो सकती है, संकट नहीं टलेगा। लेकिन अगर संकट टालना है तो वो संकट जिस कारण से बन रहा है, उस पर जिस सौम्य ग्रह की दृष्टि है, वो उस ताले की चाबी है। उसकी शरणागत होकर के जब आप रहेंगे, आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। इसीलिए सनातन ज्योतिष, सनातन धर्म, ये हम मानव के भलाई के लिए बना है। ये ईश्वर को स्वयं को पुजाने के लिए नहीं बना है, परमात्मा के गुणगान के लिए नहीं बना है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसे आपके गुणगान की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हम मनुष्यों के कष्ट कैसे कम हो,
हमें सद्गति कैसे मिले, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाए, हम अपने परिवार को कैसे बेहतर तरीके से उसको संस्कार दे पाएँ, हम अपने समाज को कैसे सही दिशा दे पाएँ, हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा पाएँ, हम इस संसार को सुखी कैसे कर पाएँ, इन सब के लिए ही ज्योतिष विधा और सनातन धर्म बना है। इसीलिए सनातन धर्म के साथ जुड़िए, सनातन ज्योतिष को समझिए, अपने जीवन की समस्याओं को खुद आइडेंटिफाई कीजिए और उसका समाधान कीजिए। आपको नेक राह जरूर मिलेगी। और इसी क्रम में मैं मार्च माह से फिर एक 6 माह का ज्योतिष का कोर्स आरंभ कर रहा हूँ। उसी सनातन ज्योतिष का कोर्स जो एक बैच मैंने पहले भी स्टार्ट किया था, पूरा हो चुका है। पुनः वो बैच नया आरंभ होने वाला है। संपूर्ण सनातन ज्योतिष के वो रहस्य, वो सूत्र इन 6 माह के अंदर मैं उन लोगों के सामने रखूंगा, ताकि वो भी अपने भविष्य के अंदर एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बनकर समाज की सेवा कर सके। निस्संदेह आर्थिक लाभ तो होता ही है। जब आप किसी की कुंडली देखेंगे तो आप फीस भी लेंगे, वो आपका आर्थिक लाभ है। लेकिन आप समाज को बेहतर दिशा दे पा रहे हैं, क्या ये सेवा कम है? इसी सेवा भाव से उस सनातन ज्योतिष को सीखिए, अपने जीवन में शामिल कीजिए, समाज को एक बेहतर विकल्प दीजिए, एक नई दिशा दीजिए। ये प्रयास मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ। सनातन ज्योतिष का वो कोर्स मैं मार्च माह से आरंभ करूँगा। जो लोग भी उसमें शामिल होना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फीस क्या रहेगी, समय क्या रहेगा, समय अवधि क्या रहेगी, कितनी क्लासेस होंगी, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मेरे साथ जुड़कर समाज की इस सेवा के मुहिम में अपने आप को शामिल कीजिए। इससे बड़ा पुण्य कार्य हम और क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज का वीडियो मैंने फिर आपको वो दिया है जो आपके जीवन की समस्या का समाधान आपको स्वयं को खोजने में आपकी मदद करेगा। मेरे द्वारा जो भी कुछ कमाया जाता है आप लोगों की कंसल्टेंसी के द्वारा, वो सारा का सारा धन, या क्लासेस पे जो फीस लेता हूँ वो सारा का सारा धन मेरा इसी ज्योतिषीय अनुसंधान में खर्च होता है, इसी सनातन के प्रचार में खर्च होता है, आप लोगों की सेवा में खर्च होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं केवल पेड कंसल्टेंसी ही देता हूँ। समय समय पर बहुत सारे ऐसे सेमिनार होते हैं जहाँ निःशुल्क सेवाएं भी मैं देता हूँ। तो जब कभी भी आपके शहर में किसी सेमिनार में मैं आता हूँ, आप वहाँ से भी मुझसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत परामर्श मेरा सशुल्क होता है, क्योंकि जो कीमती समय मैं आपको दे रहा हूँ उसका कुछ शुल्क मानव हित में खर्च करने के लिए मैं आपसे ज़रूर लेता हूँ। क्योंकि 2 ही रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं लोगों से दान लूँ, या फिर मैं मेरे पुरुषार्थ से धन अर्जन करके ईमानदारी से धर्म के रास्ते पर चलते हुए फिर उस धन को इस परमार्थ में खर्च करूं। ये 2 ही विकल्प मेरे पास हैं। दान लेना मुझे स्वीकार नहीं है, और पुरुषार्थ के द्वारा दुनिया की सेवा करना ये ऋषि परंपरा है, और इसीलिए मैं ऐसे ऋषि परंपरा का निर्वहन भी जरूर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मैं आने वाले समय के अंदर आपको एक एक वीडियो वो दूंगा जो आपको धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे, और आपके दुखों को कम करके आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद जरूर करे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।